हे वेलकम इन माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट बीएस साइकोलॉजी, जिसमें मैं आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मेरिट की बात करेंगे और उसके बाद स्कोप यानी कि जॉब्स की बात करेंगे इन पाकिस्तान। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल में आपको इंफॉर्मेशनल, मोटिवेशनल और स्टडी टिप्स के बारे में वीडियोस मिलेंगी। What is psychology? The scientific study of human mind and its functions, especially those affecting the behavior. इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो एक चीज के गुलाम हैं और वो है उनका दिमाग। क्या आपको ये लगता है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, वो अपने दिमाग की मर्जी से कर रहे हैं। हर बंदे को पता है कि पढ़ना अच्छा है, लेकिन कोई पढ़ता है और कोई नहीं पढ़ता। इसकी वजह यह है कि दिमाग चाहता है कि कोई ना पढ़े तो वो नहीं पढ़ता। हम कह सकते हैं कि हमारी सारी रूटीन को, हमारी हैबिट्स को, जो कुछ हम करते हैं या जो कुछ हम नहीं करते, उसको हमारा माइंड ही कंट्रोल करता है, और इस माइंड की स्टडी को ही साइकोलॉजी कहते हैं। यू कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द माइंड एंड द ब्रेन? क्या ब्रेन और माइंड एक ही चीज है? ब्रेन एक मटीरियलिस्टिक चीज है, ये एक बॉडी का पार्ट है जो देखा जा सकता है, लेकिन माइंड को देखा नहीं जा सकता। माइंड इज द कलेक्शन ऑफ थॉट्स, माइंड इज द कलेक्शन ऑफ फीलिंग्स। जो कुछ हमारे बिलीफ हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम मानते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में या इस दुनिया के बारे में, जो भी हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, इन सारी कलेक्शन को हम माइंड कहते हैं। ब्रेन के बगैर माइंड नहीं हो सकता, लेकिन माइंड के बगैर ब्रेन हो सकता है। जिस तरह डेड बॉडी है, उसमें माइंड नहीं है लेकिन ब्रेन है। लेकिन अगर आप एक बॉडी से ब्रेन ही निकाल दो तो वहां पे ना माइंड बचेगा ना ब्रेन बचेगा। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ज्यादातर माइंड पे काम करते हैं। साइकोलॉजी पाकिस्तान में एक ग्रोइंग फील्ड है, तो इसका मेरिट इतना ज़्यादा नहीं है। जिस तरह एमबीबीएस का है या बीडीएस का है, तो इसका मेरिट इतना ज़्यादा नहीं है। इवन जो डी फार्मेसी है या बायोटेक्नोलॉजी है, इस तरह की फील्ड से भी इसका मेरिट कम है। तो अगर आपके 80 या 85% मार्क्स हैं एफएससी में, तो इजीली अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। और अगर 70% मार्क्स हैं तो एवरेज यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं साइकोलॉजिस्ट के लिए। जो बेस्ट ऑप्शन है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल में, उस तरह हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। और जितने भी केसेस हैं जो माइंड के रिलेटेड हैं, जिस तरह लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स की वजह से, या उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो वो भूल नहीं पा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, परमानेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन लोगों का इलाज साइकोलॉजिस्ट के पास होता है, क्योंकि उन्होंने माइंड की साइंस को समझा हुआ होता है। तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, तो इसलिए इसका बहुत स्कोप है। साइकोलॉजिस्ट के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो करियर काउंसलर बन जाए। आपने भी करियर काउंसलिंग के ऊपर सेमिनार अटेंड किए होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके मार्क्स चाहे ज़्यादा है या कम है, वहाँ बैठे बैठे आपको वो मोटिवेटेड डॉक्टर बना देता है, एक बार अंदर से जगा देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक बंदा मोटिवेट कैसे होता है। उसने माइंड को पढ़ा हुआ है, उसको पता है कि अगले बंदे को इंस्पायर कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। किसी भी कंट्री की बड़ी कंपनीज में उनका अपना साइकोलॉजिस्ट होता है, जो उनको एडवाइस देता है कि उनको प्रोडक्ट कैसी बनानी चाहिए, किस तरह की प्रोडक्ट वो बनाएंगे तो ज्यादा बिकेगी। इस तरह साइकोलॉजिस्ट के पास ये भी ऑप्शन है कि वो बड़ी कंपनीज को ज्वाइन कर ले और उनके लिए काम करे। एडवर्टाइजमेंट में भी साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपने टीवी एड्स में देखा होगा कि एड किस चीज़ का भी हो, लेकिन वो एक बार इमोशनल ज़रूर कर देते हैं।
और ये इमोशनल करने का आइडिया कौन देता है? साइकोलॉजिस्ट। कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है क्योंकि उसकी सारी प्रोडक्ट, उसकी सारी रेवेन्यू डिपेंड करती है उसकी एडवर्टाइजमेंट पे, उसकी फरोख्त पे, उसकी सेल पे। तो जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा उनका बिजनेस चलेगा, और इस बिजनेस को चलाने के पीछे साइकोलॉजिस्ट का भी हाथ होता है। अगर आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह की इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।